वेलकम बच्चों, आप हर रोज की तरह आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास में काइंड्स ऑफ फंक्शंस। इससे पहले की क्लास में हमने टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज शुरुआत करते हैं काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ फंक्शन में काइंड्स ऑफ फंक्शंस पहला फंक्शन आता है आपका फर्स्ट नंबर पर वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। इंजेक्टिव फंक्शन, इसकी डेफिनेशन की बातचीत करते हैं। ए फंक्शन f which is defined from set a to b is said to be an one function, or we can say injective function. In other words, you can say injection function, one injective or injection function if each and every elements of set A are associated to different element of set B. Element of set B known as one function. It means a function which is defined from set A to set B, each and every distinct element of set A are known as one function if they are associated with different element of set B. It means and each pre-images of set A have different image in set B. In other words, say no two distinct element of set A should have same image in set B, known as one function. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है, दिस इज सेट A and this one is set B, and set A contains different elements like this x and x, ठीक है, and set B contains elements x and x, ठीक है, and x is related, associated या mapping with set B. तो x is mapped with this element, x maps this element is mapping with this element in belongs to the set B, and here observe here each and every distinct element of set A are associated with the distinct element of set B. यहाँ पर हम इसकी कंडीशन की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि there is one more elements should be left from set B, but from set A there should be at least one element not left from here. यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि सेट A पर कंडीशन एप्लीकेबल है कि सेट A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सेट B का एलिमेंट छूट सकता है। सेकंड कंडीशन फॉर वन फंक्शन कि सेट A के ईच एंड एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एसोसिएशन सेट B के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से होना चाहिए। यानी x एक प्री इमेज है, इसकी डिफरेंट इमेज यहाँ पर आ रही है। फिर सेकंड वन कोई डिफरेंट प्री इमेज जो सेट A में है, इसकी इमेज सेट B में अलग से होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो वन नेम आ रहा है इसके टाइप ऑफ फंक्शन का, तो एक का एक से रिलेशन हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम यहाँ पर वन फंक्शन, और इसको अदर वर्ड में इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इंजेक्टिव मींस इंजेक्शन फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसके बारे में हम एक बात और कह सकते हैं कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट different elements of set A should have same element in set B.
same element in set B. It means इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, यदि यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनका डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यानी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, यदि यहाँ पर डिफरेंट इमेज है तो डिफरेंट सेट ही होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसके बारे में और भी अच्छे से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वन वन फंक्शन कैसा होता है कि कोई फंक्शन f a to b में वन वन होगा। ये फंक्शन f is said to be a one one function from set a to b and one one if and only if f of x1 equals to f of x2 implies that x1 equals to x2 for all x1 comma x2 belongs to domain of f। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन को और दूसरे तरीके से कैसे हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हमारे पास एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इट मीन्स यहाँ पर इनकी जो इमेजेस हैं f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। ऐसा भी सभी के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल x1, x2 belongs to domain of f। This one is the definition of the one one function। तो हमने जो एक स्टेटमेंट लिखा था ना अभी यहाँ पर, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा वाला कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हो सकते जिनकी सेम इमेज हो, तो उसको हम वन वन फंक्शन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन इसी बात की है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी फर्स्ट सेट के जो सेट ए है उसके दो एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो उनकी इमेज भी बराबर नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक सेट ए है, इसके मेंबर्स है लाइक दिस a, b, c and d, and this set is B contains elements such that L, M, N, P and Q, and A is maps with element L, B maps with element P, C maps with element N and D is also maps with element N। तो यहाँ पर this function is one one function because A का एसोसिएशन ओनली L से है, B का एसोसिएशन P से है, C का एसोसिएशन M से है और किसी एलिमेंट से नहीं है। ऐसा नहीं है कि A का एसोसिएशन L से होने के साथ साथ और किसी मेंबर का भी L से एसोसिएशन है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज ए वन वन फंक्शन। फिर यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट एग्जांपल, दिस वन इज सेकंड एग्जांपल, दैट इज सेट A members are A, B, C and D and set B members are L, M, N and P and Q, and A is association with N and B is association with N, C is association with L and D is associate with P। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में ये A का रिलेशन N से है, B का रिलेशन भी N से है। तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स यानी more than one elements are associated with a unique element in set B। यानी यहाँ पर कह सकते हैं ये B है ना, B एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेजेस डिफरेंट है लेकिन इमेज सेम है। यानी यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, अभी हमने एक डेफिनेशन लिखी थी, वो ये डेफिनेशन लिखी थी कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, a इज नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों डिफरेंट है तो इनकी इमेज भी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट, जबकि इमेज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब नॉट ए वन वन फंक्शन, नॉट एन वन वन फंक्शन, नॉट एन वन वन फंक्शन। वैसे इसकी डेफिनेशन आप इसके नाम से भी जज कर सकते हैं, वन वन, एक का एक से रिलेशन, वो वन वन फंक्शन होता है ना। अब इसके बारे में और भी कुछ बातें करते हैं ना। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बात की, उसके बाद में कुछ इसके कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इफ गिवन फंक्शन इज इन द roster form, then second component of and first component of ordered pair which belongs to the given function f should not be repeat. इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि यदि हमें कोई फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में यानी ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है, तो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होगा। उसके लिए तो डेफिनेशन ये होगी कि वो फंक्शन होगा। यदि फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो यहां पर मैंने बोला कि फर्स्ट कंपोनेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो फंक्शन है, और सेकंड कंपोनेंट भी रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक का एक से रिलेशन है। तो यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि f इक्वल्स टू यहाँ पर a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से है एंड c का रिलेशन d से है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेकंड कंपोनेंट रिपीट नहीं हो रहा और फर्स्ट कंपोनेंट भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इट इज ए 1-1 फंक्शन। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a का रिलेशन b से है और फिर b का रिलेशन b से है और c का रिलेशन d से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो रहा है ना, सेकंड कंपोनेंट रिपीट हो रहा है। इट मींस दिस इज ए नॉट ए 1-1 फंक्शन। अब ये नॉट ए 1-1 फंक्शन क्यों है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक मेंबर A है और दूसरा मेंबर B है। अब इनका एसोसिएशन A का B से है, तो A का B से एसोसिएशन है और इस B का भी खुद B से एसोसिएशन है। तो यहाँ पर दो का एक से एसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एसोसिएशन नहीं होने की वजह से दिस फंक्शन इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। क्लियर, दिस फंक्शन इज नॉट ए 1-1 फंक्शन। फर्स्ट थिंग इज ओवर हियर and second note is first note, this is the given function is in the roster form, then second and first both components are not repeated, then we can say the given function is 1-1 function. Second note is if we drawn a parallel line with x-axis, it means horizontal line, if we draw a horizontal line parallel with x-axis intersects the graph of given function at most 1 point. It means at most 1 point means only one point. Then this graph of function will be an 1-1 function. अच्छा, इस बात को उस स्टेटमेंट से लिंक मत करना कि हमने एक बार कही थी कि फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल टेस्ट लाइन की बात की थी हमने। वर्टिकल टेस्ट लाइन का मतलब हमने
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और वो लाइन यदि गिवन कर्व के ग्राफ को यदि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब वो फंक्शन की ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात बोल रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी यदि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उस गिवन फंक्शन के ग्राफ को केवल एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस वो फंक्शन ऑफ ग्राफ है, वो वन वन फंक्शन होगा। अब इस बात को हम ग्राफिकली समझते हैं। देखो ग्राफिकली समझने के लिए हम एक ग्राफ ट्रेस करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर एक ग्राफ हमने प्लॉट की कुछ इस तरीके से। तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू e पावर x, y इक्वल्स टू e पावर x, और ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट है 0,1। अब यहाँ पर इस ग्राफ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर x एक्स के पैरेलल कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करो। आप x एक्स के पैरेलल कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये उस ग्राफ को ओनली सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कहीं पर भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, आपको सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, ओनली सिंगल पॉइंट पर। यहाँ पर केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब जो फंक्शन होगा ये वन वन फंक्शन होगा, e पावर x इज ए वन वन फंक्शन। और दूसरा ग्राफ और बना सकते हो आप, दूसरा ग्राफ और बना सकते हो। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है और ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल्स टू log x। तो log x का ग्राफ है यहाँ पर log x बेस e, और ये y इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर 1,0। तो अब यहाँ पर भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करो, x एक्सिस के पैरेलल, तो ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये ओनली वन पॉइंट पर। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो हमने अब तक दो बातें की, कौन कौन सी, यदि सेकंड कंपोनेंट रिपीट नहीं कर रहा है इसका मतलब वन वन है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब वो वन वन फंक्शन है। एंड थर्ड नोट, third note is function, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इस बात को, continuous function, continuous function in their domain, in their domain strictly increasing or strictly decreasing, strictly decreasing, then that function will be an वन वन फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो फंक्शन हमेशा वन वन फंक्शन होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि लगातार अपने डोमेन में ऊपर जाता रहेगा या फिर लगातार नीचे आता रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के नाम से जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन इनवर्स x का ग्राफ ये कुछ ऐसे। तो यहाँ पर लगातार ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर लगातार ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो हमेशा वन वन फंक्शन होता है। तीन बातें हो गई, कौन सा, सेकंड कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, और तीसरी बात ये कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। एक और नोट की बात करते हैं, एक और नोट हम देख लेते हैं। दिस वन इज ऑल odd degree polynomial, odd degree polynomial function always one function। जो odd degree polynomial function होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, one फंक्शन होते हैं। odd degree polynomial function always will be a
वन वन फंक्शन। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, हमारे पास एक फंक्शन है f(x = ax + b). दिस फंक्शन इज एन लीनियर फंक्शन और इस लीनियर फंक्शन में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। x की मैक्सिमम पावर 1, 1 मींस ऑड पावर, और इसका जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के टाइप का ही होगा। इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन होगा। एंड सेकंड इज जैसे f(x = ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पर भी x के मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 3 है, इसका मतलब ओड पावर है। तो ओड पावर हमेशा कैसा होता है? 1 1 फंक्शन होता है। क्लियर? तो ये 1 1 फंक्शन को हम डायरेक्टली हम जज करने के कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा कि फंक्शन 1 1 कब होता है? कि डोमेन यानी प्री इमेज डिस्टिंक्ट प्री इमेज हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। यानी डेफिनेशन के रूप में क्या पढ़ा था? f(x1) = f(x2) implies that x1 = x2। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने दूसरी डेफिनेशन को इसी रूप में पढ़ा था कि x1 is not equal to x2 implies that f(x1) is not equal to f(x2)। फिर इसके टाइप्स के बारे में बात की, यहाँ पर कब कब कौन कौन सा फंक्शन है वो 1 1 होता है यहाँ पर। अब इसके बाद में हम इसके कुछ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बातचीत कर लेते हैं। उसके लिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखो हमारे पास एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर मैंने सेट A को डिफाइन किया B से फंक्शन f के थ्रू। यहाँ पर मेंबर है 1 2 3 and 4 and here 5 6 7 8। second example is 1 2 3 4 and here 5 6 7 8 9 and 10 and third one is 1 2 3 1 2 3 4 5 and here 6 7 and 8। यहाँ पर हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। अब हम ये देखेंगे कि कब कौन सा फंक्शन 1 1 हो सकता है। तो इसमें आप गौर करना कि यहाँ पर 1 5 से एसोसिएट है, यहाँ पर 2 6 से एसोसिएट है, 3 इज एसोसिएट विथ 7 एंड 4 इज एसोसिएट विथ 8। यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। यानी सेट A के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो डिस्टिंक्ट है वो B के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से मैप्ड है, इमेजेस है इनकी डिफरेंट डिफरेंट। और इसमें एक चीज ऑब्जर्व और कर रहे हो, सेट A में नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट B। यानी इन दोनों में नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल इक्वल है, तब भी 1 1 फंक्शन पॉसिबल है। दूसरा इधर ध्यान देना, यहाँ पर ये सेट A के मेंबर्स B के मेंबर्स से एसोसिएट है। तो जिसमें 1 5 से एसोसिएट है, 2 6 से एसोसिएट है, 3 7 से एसोसिएट है, 4 8 से एसोसिएट है। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन भी है एंड 1 1 भी है। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि सेट A में नंबर ऑफ मेंबर्स वो कम है सेट B के नंबर ऑफ मेंबर्स से, यानी B में ज्यादा मेंबर्स पॉसिबल है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में A एसोसिएट है B से, तो यहाँ पर एसोसिएशन करते हैं। देखो 1 एसोसिएट है 6 से, 2 एसोसिएट है 7 से, 3 एसोसिएट है 8 से। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ये सीखा था कि 4 एसोसिएट भी होना चाहिए, कोई सेट A में कोई भी मेंबर लेफ्ट नहीं होना चाहिए, यानी नो शुड बी लेफ्ट एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट A। तो यहाँ पर तो 4 छूट रहा है, 4 की इमेज यहाँ पर सेट B में है ही नहीं। जब 4 की इमेज सेट B में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं हो सकता। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए तो 4 को 8 से या 4 को 6 से या 4 को 7 से एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो 1 1 नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस फंक्शन को 1 1 होने के लिए इस सेट B में A के बराबर एलिमेंट होने पड़ेंगे। तो इस स्थिति में ये जो हमारे सामने सिनेरियो है, इसमें फंक्शन 1 1 नहीं है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इफ f which is from defined from set A to set B is will be a 1 1 function, will be an 1 1 function, 1 1 function, 1 1 function if number of A and number of B
इनके बीच में कौन सी रिस्ट्रिक्शंस आएगी, यानी वन वन फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के मेंबर्स या तो बी के बराबर होंगे या फिर बी से कम होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर बी ए वन वन फंक्शन। दिस कंडीशन is a one-one function will be only when number of a is less than equal to number of b। जिस दिन नंबर ऑफ a के मेंबर्स नंबर ऑफ b से ज्यादा जाएंगे उस दिन वन वन फंक्शन कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम यहाँ पर, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर function f is defined from set a to be set b and number of a equals to m and number of b equals to n। then function 1 होगा, then function 1 होगा कब होगा, जब यहाँ पर m के नंबर लेस देन और b के नंबर से हो, तब यहाँ पर हो जाएगा n p m, ठीक है। और m की वैल्यू यदि ज्यादा हो गई m से, तब 1 फंक्शन के नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर, then number of one function from a to b, this is npm if and only if m is less than equal to n। m is less than equal to n का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास सेट a के जो नंबर्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए सेट b के नंबर से। और जिस दिन हमारे पास ये है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ए के मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ बी से, तब यहाँ पर वन वन फंक्शन बनेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो एक से रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये है वन वन।